अब हम इसकी अभी वीडियो लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फॉर्म इज़ 6400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ फॉर्म। यहाँ पर वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें साइड फाइंड करनी थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हम पैरामीटर ऑफ अ फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ फॉर्म है, तो पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, हमने अब तक जो है यहाँ पर हमने पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है, पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर के हमारे पास उसकी तमाम बाहर की जितनी भी ये बाउंड्री लाइन है, ये आपके पास सबकी पूरी को सबको प्लस कर लो या सबको काउंट कर लो, तो आपके पास ये आपके पास पैरामीटर है। लेकिन ऑलरेडी हमें सिर्फ एरिया गिवन है। एरिया के हमें उस एरिया की मदद से हम पहले साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। एक साइड की हमें लेंथ फाइंड हो जाएगी तो हम उसकी जरिए से तमाम साइड पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। आते हैं इसके सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बना। पहली स्टेटमेंट बन रही है हमारे पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फॉर्म। एरिया हमें गिवन है 64,000 मीटर स्क्वायर। फिर हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ साइड, और फिर उसी की मदद से हमने आगे क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। इसी की मदद से हमने कहा कि जब हमने, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हम वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके स्क्वायर रूट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। वैल्यूज़ की पुटिंग करने के लिए हमने क्या किया, एरिया स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया 6400 मीटर स्क्वायर। मैंने इसके स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास मैंने पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद पहला है हमारे पास 64, हमें पता है 8 8 ज़ा 64 आता है, तो हमने लिख लिया 8 8 ज़ा 64। अब हम इनको माइनस किया, हमारे पास क्या आया 0। जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हमने प्लस किया, यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो पेयर रह गया है वो क्या है 0, और हमें क्या चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो इट बिकम्स 0। माइनस करें 0 ही आएगा, और इस तरह से हमें इसका आंसर क्या मिल गया, 80। और इसके ऊपर से हमने जब स्क्वायर रूट हटाया तो हमारे पास उसकी जगह क्या आ गया, 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कट गया, हमारे पास क्या रह गया, पावर 1 इसकी भी रह गई, पावर 1 इसकी भी रह गई। इस तरह से साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया। इसका हमें सिर्फ साइड लेंथ ऑफ वन साइड हमें मिला है, लेकिन हमने इससे क्या, इसी के ज़रिए से हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। हमें मालूम है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, कि तमाम साइड जो होती हैं, स्क्वायर की तमाम साइड जो होती हैं, स्क्वायर की तमाम साइड चूँकि ऑलरेडी इक्वल होती हैं, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर लिया किसी भी एक साइड की मेजरमेंट के साथ, तो हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड की जगह क्या लिखेंगे, 80 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें क्या मिला, 4 0 0, 4 8 ज़ा 32, 320 हमें मिल गया। तो इस तरह से पैरामीटर आया 320 मीटर्स। रिज़ल्ट हम यहाँ लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू 80 मीटर एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप फॉर्म इज इक्वल टू 320 मीटर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 121 यार्ड स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इच साइड। वो कह रहे हैं, फिर हमें एरिया ही गिवन है, लेकिन उसको यार्ड में गिवन है, एरिया हमें यार्ड में गिवन है। वो कह रहे हैं एक स्क्वायर शेप गार्डन है, लेकिन वो कह रहे हैं 121 यार्ड उसके यार्ड स्क्वायर के एरिया, यार्ड में हमें गिवन है उसका एरिया। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स साइड, किसी भी एक साइड की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम वही तरीका करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ गई स्टेटमेंट। अब हम कह रहे हैं, हमने स्टेटमेंट लिखी है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 121 यार्ड स्क्वायर, और दूसरी स्टेटमेंट आ गई जो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ अ साइड। फिर हम इसी फॉर्मूले को हम जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, इसी के हमने क्योंकि एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, ताकि साइड के ऊपर से स्क्वायर हट जाए। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर की जगह हम क्या, यहाँ पर वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट में, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या पुट किया, 121 यार्ड स्क्वायर। तो हमने इसके स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिए। 121 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 121 का स्क्वायर रूट लिया, पेयर बनाए फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हमारे पास पहला आ रहा है 1, तो 1 1 ज़ा 1, माइनस किया, आपके पास आता है 0, ऊपर से क्या उतरा है 21। इन दोनों को प्लस करने से हमें 2 आ गया। अगर हम इसके साथ 1 लिखें और 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 21। माइनस करेंगे 0,
क्यों? 2 के साथ 1 लिखा और 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 21। इस तरह से इसका आंसर हमें मिल रहा है 11 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर रूट हटाया, तो इसकी जगह क्या आ गया? 1/2। ये भी कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। क्रॉस कटिंग में आपके पास क्या रहेगा? साइड पावर 1 एंड यार्ड पावर 1। तो इस तरह साइड इज इक्वल्स टू 11 यार्ड। आते हैं इसके रिज़ल्ट की तरफ। हमें रिज़ल्ट मिल गया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 11 यार्ड। आते हैं अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वर्क फ्रॉम होम का आपके पास वर्क फ्रॉम होम जून का क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड है। आते हैं वो करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम इज़ 324 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट साइड। इसमें भी आपके पास एक एरिया गिवन है स्क्वायर शेप रूम का और उसका कह रहे हैं एक साइड उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसकी हमने स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम शेप रूम इज इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर। और दूसरी स्टेटमेंट क्या आ रही है? लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एज वी नो दैट, अब हमने इसको कौन से फार्मूले से करना है? हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है किसकी इक्वल है? साइड मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ हम कह सकते हैं साइड स्क्वायर। हम इस तरह अगर साइड स्क्वायर को यहाँ ले आएँ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर यहाँ ले आए, इक्वल के इस साइड पर यहाँ ले आए, इस इक्वल के साइड पर साइड स्क्वायर ले आए और इक्वल के साइड पर एरिया ऑफ स्क्वायर ले आए, तो तब भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्योंकि एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, इसकी पावर 2 हटानी है, तो इसके लिए हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद मैंने इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर लिया? 324 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट मैंने अलग अलग कर लिए, इसके ऊपर अलग कर लिया, इसके ऊपर अलग कर लिया। अब मैं इसको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने पेयर बनाई है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। एक पेयर ये बन गया और 3 अलग अकेला है, तो हम क्या करेंगे? 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 3 से पहले 2 2 ज़ा 4 आता है, 4 हम बड़ा है वो नील कर सकते हैं, तो हमने 1 1 ज़ा किया 1, इसको माइनस किया, आपके पास आ रहा है 2, ऊपर से हमने क्या उतारा? 24। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 22 आ गया। अगर हम इसके साथ 8 लिखें और 8 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें 224 मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू आई? हमारे पास 18 आई। इसके पावर 2 हटाने, इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हमने पावर 2 हटाने के लिए हमने क्या किया था? इसके ऊपर स्क्वायर रूट हटाया था, तो स्क्वायर रूट हटा दिया। जब हमने डाला था और हमने हटा दिया, तो उसकी जगह क्या आ गया? 1/2 आ गया। इधर भी 1/2 आ गया। ये यहाँ से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस कटिंग में कट गया, आपके पास पावर 1 रह गई। इस तरह साइड इज इक्वल्स टू 18 मीटर आ गया। रिजल्ट हम लिखते हैं। रिजल्ट हमारे पास आ गया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम इज इक्वल्स टू 18 मीटर। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।